वृंदावन की गलियों में घूमने के बाद अब हम निकल रहे एक ऐसी जगह जैसे श्री राधा रानी का जन्मभूमि एवं उनकी नगरी के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज का सफ़र वृंदावन से बरसाना का है, जहाँ बरसाना की ऊंची पहाड़ियों पर श्री राधा रानी का दिव्य मंदिर है, जहाँ की गलियों में आज भी श्री राधा रानी की प्रेम कहानियाँ गूंजती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वृंदावन से बरसाना का सफ़र और एक्सप्लोर करते हैं बरसाना धाम को। दोस्तों अभी मैं वृंदावन के छठीकरा में और अभी हम लोग निकल चुके हैं बरसाना के लिए। यहाँ जाने के लिए आपको प्रॉपर हर समय पे गाड़ी बस वगैरह मिल जाएगी, ऑटो वगैरह, जिसकी किराया लगभग 70 रुपये है और यहाँ से दूरी लगभग 45 किलोमीटर है, तो 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है यहाँ से। दोस्तों आज के इस सफ़र में मैं आपको बरसाना पहुँचाकर सिर्फ लाने ही नहीं वाला, बल्कि वहाँ के फेमस गलियों को, फेमस स्पॉट को बताने वाला हूँ। जानेंगे राधा रानी से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ और देखेंगे कि बरसाना को इतने खास जगहों में क्यों गिना जाता है। दोस्तों वृंदावन से निकलते ही आपको ब्रज के रूरल साइड का व्यू मिलने लगेगा। शहर की भीड़ों से कहीं दूर आपको रास्ते में आते टाइम दोनों तरफ हरियाली मिलेगी। रास्ते में आपको कई छोटे छोटे ब्रज के गांव दिखेंगे, यही चीज़ यात्रा को स्पेशल बनाती है यहाँ की। दोस्तों फाइनली अब हम बरसाना पहुँच गए। यहाँ आते ही सबसे पहले आपको एक अलग ही चीज़ फील होगा, वो है बरसाना की अलग भाषा, यहाँ की एक बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर। आते ही आपको दिखेगी बरसाने की छोटी छोटी गलियाँ, मंदिरों में घंटियों की आवाज़, हर तरफ राधे राधे की गूंज। और अभी हम जा रहे हैं बरसाना के फेमस मंदिर श्री राधा रानी मंदिर। तो चलिए वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। बरसाने की छोटी छोटी गलियाँ उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। इन गलियों के दोनों तरफ दुकान है, जहाँ पे भगवान के लिए वस्त्र वगैरह, कंठी माला, तुलसी वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे भगवान श्री कान्हा और राधा का हर तरह का मूर्ति, तस्वीर वगैरह आपको मिल जाएगा। इन्हीं गलियों से होते हुए मंदिर का रास्ता जाता है, तो अभी हम जा रहे हैं। ये सामने गेट है, इसके ऊपर लिख रहा है श्री राधा रानी मंदिर प्रवेश द्वार। आगे की ओर चलते यहीं से सीढ़ी स्टार्ट होती है। मंदिर जाने का मार्ग यहीं से शुरू होता है। यहाँ पे भी आसपास आपको दोनों साइड दुकानें दिख जाएंगी और ये लगभग ऊपर 200 से 250 सीढ़ी बताई जाती है। बाकी हर गली में आपको राधा नाम का कीर्तन मिल जाएगा। ये सामने आपको सुनाई दे रहा होगा, इस मंदिर में शायद कीर्तन हो रहा है अंदर। बाकी चलते आगे और आपको दिखाते हैं। एक बैड न्यूज़ है गाइस, हमारे आने की ना टाइमिंग गलत हो गई। अभी लगभग 3 बज रहे हैं और ये मंदिर का कपट अब 4:30 बजे खुलेगा, तो 1.5 घंटे में वेट करना पड़ेगा। ये सामने मेन गेट है जो टाइमिंग के कारण बंद हो गया है। कोई नहीं, अब अगर यहाँ तक आए हैं तो लगभग 1.5 घंटे वेट कर ही लेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। तो वेट करते हैं तब तक। एक बार आप पे व्यू देखो, यहाँ से पूरा बरसाना गांव दिखता है और इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर माता रानी का मंदिर है ना। ब्यूटीफुल सा गांव। यही वो मोमेंट है जहाँ आपको लगता है कि इतनी दूर ट्रैवल करके आना वर्थ इट है। यहाँ से पूरा गांव दिख रहा है, ये आप देख सकते हो। बाकी आसपास मंदिर है जहाँ आपको फूल पत्ती वगैरह मिल जाएगी चढ़ाने के लिए। गाइस अभी मंदिर का पट बंद है और इसे खुलने में लगभग 1.5 घंटे का और समय है। तब तक हम घेवर वन यहाँ पास में है वो घूम के आ जाते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं घेवर वन की ओर। इन सीढ़ियों से पहले नीचे उतरना होगा। ये अब कितने पतले सीढ़ी हैं, यही गली है वहाँ की। कहीं ना कहीं बरसाना इन पतली गलियों की वजह से भी फेमस है। तो चलते हैं नीचे, फिर चलते हैं घेवर वन की ओर, जहाँ कई सारे संत वगैरह रहते हैं और एक एकांत जगह है वो। लोकल से पूछने पर पता चला है कि घेवर वन की परिक्रमा भी होती है, तो साथ साथ हम परिक्रमा भी कर लेंगे और वहाँ जाके घेवर वन जब तक देख भी आएंगे। ये सामने बोर्ड लग रहा है परिक्रमा मार्ग का। और गाइस मैं पहली बार आया हूँ इधर, और इधर आने के बाद मैं गूगल मैप वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रहा, मैं लोकल से पूछ के जा रहा हूँ। बढ़िया लगता है भाई जब आप किसी अनजान लोगों से मिलो, किसी लोकल से अनजान लोगों से, वहाँ उनके बारे में पूछो कि क्या है, इसका रास्ता किधर जाएगा या इसका इतिहास क्या है। वो आपको बड़े बढ़िया तरीके से बताएंगे, वो आपको किसी मेहमानों की तरह ट्रीट करेंगे। इस बरसाना का नाम सुनते ही एक चीज़ मन में सबसे पहले आता है, वो है बरसाना की लठमार होली। के समय बरसाना का माहौल ही अलग होता है। यहाँ सिर्फ लोकल से नहीं बल्कि देश विदेश के कोने कोने से लोग यहाँ का लठमार होली देखने आते हैं। ब्रज की होली यहाँ की रंग और अपने ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन के लिए फेमस है। बरसाना की होली तो ब्रज की सबसे ट्रेडिशनल आइकॉनिक में से एक है। जा रहे हैं उसी परिक्रमा मार्ग में।
यहाँ आगे आपको कई साधु संत देखने को मिल जाएंगे। और रास्ते में मैं रुक गया था क्योंकि बारिश हो गया था। यहाँ पूरा जंगल ही जंगल है, ऊपर मंदिर है। बारिश के कारण हम अभी रुक गए थे, बाकी बाकियों की ओर चल रहे हैं। बारिश के बाद मौसम बहुत प्यारा हो गया है। अभी हम पहाड़ के ऊपर हैं और ये देखो गाइस, दूर दूर तक पूरा गांव ही गांव है और हम पहाड़ के ऊपर हैं। बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। अभी बरसाना गांव के इन पतली सी गलियों को पार करते हुए आप परिक्रमा करोगे। ये बेहद ही खूबसूरत है। इन गलियों की मोड़ पे ये बोर्ड लगा रखा है इंडिकेट करने के लिए कि परिक्रमा मार्ग इस तरफ से है। इस रास्ते में एक कुंड है, गावर कुंड के नाम से। तो पहले वहाँ चलते हैं, कुंड का दर्शन करके फिर वहीं से परिक्रमा मार्ग के लिए रास्ता भी जाता है। तो चलिए चलते हैं कुंड के पास, फिर वहाँ से चलेंगे, अपने परिक्रमा मार्ग को कंटिन्यू करेंगे। ये है वो कुंड, यहाँ कुछ बच्चे नहा भी रहे हैं और राधे राधे नाम की भक्ति चल रही है। बाकी पानी बहुत साफ़ है। यह स्थान नित्य विहार और राधा कृष्ण की लीलाओं का शाश्वत केंद्र माना जाता है। अभी हम आगे की ओर चल ही रहे थे, पर शांति देखकर सोचा थोड़ा यहीं कुछ देर कुंड के पास ही बैठ जाएं। बाकी कुछ साधु संत लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। अभी हम चल ही रहे थे अपनी परिक्रमा मार्ग पे। ये आप देख सकते हो, रास्ते में एक खाने पीने की दुकान भी है। बाकी यहाँ हर जगह आपको साधु संत लोग बैठे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने यात्रा की ओर। बेहद ही शांत और सुंदर सी गलियाँ आगे की ओर जाती है परिक्रमा मार्ग में। ऊपर की ओर पहाड़ है और इस पहाड़ पे बकरियाँ घास खाने आई है। और यहाँ पे बंदर वगैरह भी बहुत ज़्यादा है और रास्ते में हर जगह पे मंदिर ही मंदिर है। गाइस बेहद ही शांत सा रास्ता है, आगे पीछे और कोई भी नहीं है, पूरा सुनसान सा। दिल को अलग ही सुकून मिल रहा है। यहाँ सिर्फ मैं हूँ और एक दो लोग हैं बस, और बाकी बंदर वगैरह है। पूरी शांति है, एक ऐसा लग रहा है एकांत जगह पे आया हूँ। दिल को बहुत सुकून मिल रहा है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है, जो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे कुछ संत लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, वो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। लगभग 1.5 घंटे चलने के बाद अब हमारी परिक्रमा लगभग ख़त्म होने वाली है। और ये सामने लाडली जी का मंदिर है। यहाँ से अब 3 सेट शुरू हो गए। तो चलिए अब मंदिर की ओर चलते हैं। आपको फूल पत्ती वगैरह मिल जाएगा, यहाँ से आप ले सकते हो आगे चढ़ाने के लिए मंदिर में। बाकी तुलसी माला वगैरह जितनी भी दुकान है यहाँ आपको लाइन से देखने को मिल जाएगी। और कुछ भक्त ऐसे दंड प्रणाम करते हुए चलते हैं, रास्ते में दंड प्रणाम करते हुए। प्रवेश से पहले ही ये सामने आपको जूता घर दिख जाएगा, यहाँ आपको जूता उतार के बाकी सामने की ओर है गेट। अभी तुरंत जस्ट मंदिर का गेट खुला है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। खुलते ही दर्शन कर लिया हमने। अभी देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि अभी तुरंत ही पट खुली है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ये आप भीड़ देख सकते हो, सामने मंदिर है। दर्शन वगैरह हो गए बढ़िया तरीके से। बाकी एक बार व्यू चेक करो आप, ये है मंदिर के टॉप पर से व्यू। यहाँ से पूरा बरसाना गांव दिखता है ना, ब्यूटीफुल सा गांव पूरा। और ये रहा मंदिर के सामने से व्यू, ये देखो, ये है कुछ मंदिर ऐसा सामने। ये देख सकते हो आप मंदिर, ये देखो। दर्शन हो गया बढ़िया तरीके से। चलिए अब चलते हैं नीचे की ओर। मंदिर खुलने का टाइम हुआ था ना, उसी टाइम पे हम एग्जैक्ट परिक्रमा करके मंदिर पे पहुंच गए थे। तो सबसे फर्स्ट में हमारा दर्शन हो गया, ये बहुत बढ़िया बात है। फिर अब चलते हैं गाइस। मंदिर दर्शन के बाद अब हम लोग नीचे आ गए हैं और चल रहे हैं अब सीधा गोवर्धन की ओर। ये वही गोवर्धन पर्वत है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर उठाया था। इस बरसाना से गोवर्धन जाने के लिए आपको आना होगा बरसाना बस स्टैंड। यहाँ से आपको ईजिली बस मिल जाएगा गोवर्धन के लिए। ये सामने बस लग रहा है जो गोवर्धन ही जाएगी। तो चलिए चलते हैं गाइस। इस वक्त हम ब्रज के पवित्र स्थान गोवर्धन में हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर लगभग 7 दिनों तक उठा के रखे थे और पूरे गांव वाले की रक्षा की थी। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। तो चलिए मंदिर की तरफ चलिए, आपको वहाँ से मंदिर दिखाते हैं। यहाँ आने वाले लाखों श्रद्धालु
21 किलोमीटर की गोवर्धन की पैदल परिक्रमा करके अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, लाखों श्रद्धालु आगे चल रहे हैं। बाकी कुछ ऐसे श्रद्धालु भी है जो दंड प्रणाम करते हुए मंदिर की ओर जा रहे हैं। आप आगे देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ है आगे। आगे मंदिर की ओर रास्ता जाता है, तो चलिए मंदिर चलते हैं। सबसे पहले दर्शन करते हैं वहाँ जाके। ये है वो परिक्रमा मार्ग जो मैंने वीडियो में पहले बताया था। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कई लोग दंड प्रणाम करते हुए जा रहे हैं और हज़ारों की संख्या में आगे श्रद्धालु पैदल भी जा रहे हैं। ये परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की होती है। परिक्रमा मार्ग के सामने ही मंदिर है। ये रहा परिक्रमा मार्ग, उसके सामने ही मंदिर है। ये रहा गोवर्धन मंदिर। गोवर्धन मंदिर के सामने ही आपको भगवान कृष्ण की वो छवि दिख जाएगी जहाँ पे वो गोवर्धन पर्वत को उठा रखे हैं। ये सामने है वो प्रतिमा उनकी बनाई हुई, जब वो गोवर्धन पर्वत को उठाए थे मात्र एक उंगली पर, और 7 दिनों तक ऐसे ही अपने उंगली पर उठा के रखे थे। तो चलिए चलते हैं अब इसके अंदर और दर्शन करके आते हैं मंदिर का। इस दर्शन कर लिया हमने, बाकी अंदर भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये रहा मंदिर और यहाँ से एंट्री गेट है और ये रहा एग्जिट गेट, दोनों पास में ही है। दर्शन करके हम आ चुके हैं और चलिए अब चलते हैं। मंदिर परिसर में आप देख रहे होंगे कि सजावट भी चल रही है और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आगे कुछ दिनों में ना अब गुरु पूर्णिमा होने वाला है, जिसके वजह से ये सारा पंडाल वगैरह लगाया जा रहा है। इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हर जगह जगह पे यूपी पुलिस खड़ी है। ये जितनी गाड़ी आप देख रहे हैं सारी यूपी पुलिस की है। एक बार इन छोटे छोटे बच्चों को देखो, इनके अंदर कितनी भक्ति और कितनी श्रद्धा है कि ये भी दंड प्रणाम करते हुए पैदल परिक्रमा करने जा रहे हैं। गाइस, ये थी हमारी आज की जर्नी। अब वापस हम गोवर्धन से वृंदावन की ओर जाएंगे। यहाँ से वृंदावन जाने के लिए आपको आना होगा गोवर्धन बस स्टैंड। यहाँ बस स्टैंड से ही आपको हर जगह के लिए बस मिल जाएगी। तो हमें वृंदावन जाना है, तो चलिए चलते हैं। गाइस, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना।